दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अपने जन्म के बाद से ही बिना स्वार्थ भारत की मदद की है तो वो देश इजराइल है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इजराइल भारत के लिए अपनी जान तक हाजिर कर देता है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने बिना किसी शर्त भारत को गोला बारूद, हथियार और खुफिया जानकारियां दी थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने बिना शर्त भारत को पूरा समर्थन दे दिया। कई रिपोर्ट्स तो दावा कर रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल भी शामिल था। हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है, हमें इसको कैश करना चाहिए और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। वो टू बहरहाल इन सभी के बीच इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से 15,000 करोड़ रुपए के खतरनाक और सबसे एडवांस्ड भारतीय रॉकेट्स मांगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इजराइल ने भारतीय हथियार खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इजराइल ने एक भारतीय डिफेंस कंपनी से यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर मांगे हैं। भारत की ये कंपनी जिस तरह के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बना रही है वो दुनिया भर में मिलने वाले रॉकेट लॉन्चर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इजराइल ने भारतीय हथियारों पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि भारत के ये रॉकेट 300 किलोमीटर तक अचूक वार कर सकते हैं। वैसे इजराइल का ये फैसला देखकर सबसे तगड़ा झटका अमेरिका को लगा होगा। ट्रेड के हवाले से और उसके बयानात आते रहे हैं, क्या कोई चीज इसराइल को रोकेगी इस जेनोसाइड के हवाले से? नहीं, अभी मैंने स्टेटमेंट बताया, वो कह रहे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, साथ मौजूद है भारत के। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ आमदोरफ्त भी हुई है भारत में इसराइलियों की। तो ये किस किस्म की हो सकती है मदद की बात हो रही है, जो किस किस्म की मदद हो सकती है? कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। पहले तो ये जो मुआहदा हुआ है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये किस हद तक अमेरिका रेजिस्ट कर सकता है इन मामलात को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं रशिया भी एक बड़ी ताकत है। और अगले दिन नेतन्याहू ने, उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने, उधर के आर्मी चीफ ने एक बात की थी। नंबर 2 ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए हैं इस दफ़ा तो हम वो पूरे करेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव में जो साफ नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव वो यही है। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूइश सेटलमेंट्स का किया है उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा, नेतन्याहू पैलेस्टाइन के अंदर या मोदी जो है कश्मीरियों के ऊपर करेगा। मगर बिल्कुल आमना, देखिए पूरी दुनिया में जो वो मल्टीपोलर हो रही है, दुनिया कसीरुल जहती हो रही है, जो ताकत का तवाज़ुन जो है वो वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर हमने वाज़े तौर पर देख लिया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने
हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को, मल्टीपल रीजंस. वन, व्हेन इंडिया गिव्स weapons to Israel, it has multiple meanings. One meaning is कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है. इसका पहला मतलब ये है. So, बिल्कुल देखें, ये एक गजा का कातिल और कश्मीर का कातिल दोनों इकट्ठे हाथ जोड़ के और कंधे मिला के चल रहे हैं. और ये गजा के कातिल को ये नहीं पता है नेतन्याहू का कि वहाँ पर पाकिस्तान की इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क बैठा हुआ है, बैटल हार्डन आर्मी जिससे आपकी जान जाती है. दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान. क्योंकि जिस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत की छवि को खराब करने में लगा है, भारत को धमकी दे रहा है और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन न करने की चेतावनी दे रहा है, ठीक उसी वक्त इजराइल ने भारत पर भरोसा जताया है. यानी इजराइल ने एक झटके में अमेरिका के पूरे एजेंडे को चकनाचूर कर दिया. इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए भारत से रॉकेट खरीद रहा है. मजे की बात देखिए कि इजराइल अपने जिन दुश्मनों को खत्म करना चाहता है उनमें से एक दुश्मन तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है. इजराइल बोल नहीं रहा, लेकिन इस तस्वीर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका उसे इतना बड़ा धोखा देगा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अल जोलानी से हाथ मिला रहे हैं. सीरिया इजराइल का कट्टर दुश्मन है और जो शख्स डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहा है वो इजराइल को खत्म करने की बातें कर चुका है. मजे की बात देखिए कि कुछ महीनों पहले तक अमेरिका ने इस शख्स को आतंकी घोषित कर इसे मारने, इसे पकड़वाने या इसकी जानकारी देने वाले को $10 करोड़ इनाम देने का ऐलान भी कर रखा था. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप हंसते हंसते इससे मिल रहे हैं. ऐसे में इजराइल को लगता है कि दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए अमेरिका से ज्यादा भारत पर भरोसा करना चाहिए. भारत ने तो वैसे भी अपने हथियारों का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रैक्टिकल में भारतीय हथियारों ने चीन के JF-17 और अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया. ऐसे में अब इजराइल को शायद अमेरिकी हथियारों से ज्यादा भारतीय हथियार पसंद आ रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने अपनी आत्मरक्षा और आतंकियों को कड़ा संदेश देने के लिए पाकिस्तान पर हमला बोल दिया, उसे देखकर सबसे ज्यादा खुशी इजराइल को हुई. दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया. ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है. अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए. व्हाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है. इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है. वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे. ये एक चीज ज़हन में रखें. सो वो जो टेक चीज है वो भी. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका. इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है. दिस इज नॉट आवर जॉब. ये किसी और का काम होगा. सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से. चौथा, द इजराइलीज हैव टोल्ड इंडियंस हाउ टू लुक कश्मीर फ्रॉम द लेंस द वे द इजराइलीज लुक फ्रॉम एन इजरायली लेंस टू गजा. उन्होंने उनका लेंस चेंज किया. ठीक है कि आपको कैसे चीजों को करना चाहिए. देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा एक बात चली. क्या चली? कि जो भी हो जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम. ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा. अच्छा मिशाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया. मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों हैं? दफ्तरों पे ताले लगा
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल भारत से हथियारों की मांग कर दिया है। इजराइल भारत से रॉकेट लॉन्चर लेना चाहता है। दोस्तों, ये रॉकेट लॉन्चर अन्य देशों के रॉकेट लॉन्चर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इजराइल का भारत के हथियारों के ऊपर भरोसा बढ़ गया है। भारत के हथियारों ने भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के हथियारों ने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। भारत के हथियारों ने तुर्की के खतरनाक ड्रोन, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में कहर बरपा रखे थे, उनको भी हवा में मार गिराया। चीन के हथियार भी इस युद्ध में कोई काम नहीं आए और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। यह सब देख इजराइल का भारत के हथियारों के ऊपर भरोसा बढ़ा है और वह भारत से ही हथियार लेना चाहते हैं। दूसरा, अमेरिका ने एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर लिया है जो कि इजराइल का दुश्मन है और इजराइल को ख़त्म करने की बात करता है। अमेरिका कुछ दिनों पहले तक इस शख्स को आतंकवादी घोषित कर रखा था, लेकिन अब वह इस शख्स से हाथ मिला लिया है। यह सब इजराइल को अच्छा नहीं लग रहा है और वह अमेरिका से नाराज़ है। उसको अब भारत के ऊपर ज़्यादा भरोसा होने लगा है। वह भारत के ज़्यादा करीब आ गया है। यह सब देख पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत और इजराइल का ये कैसा गठजोड़ बन रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक इसराइल का जो हमने मुआवजना किया है भारत के साथ, कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा मिशाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया। मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार